हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी असल में होता क्या है। बायोलॉजी अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी क्या है तो आप यहाँ बताएंगे इसमें दो वर्ड आता है। पहला आपका आता है बायोस और प्लस लॉजी, बायोस प्लस लॉजी। तो आप यहाँ देखेंगे बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग्स, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो यहाँ से सिंपल डेफिनेशन निकलता है बायोलॉजी का, स्टडी ऑफ लिविंग्स, यानी जो भी जिंदा चीज़ है, जैसे मैं बात करूँ इंसान की, जानवर की, ठीक, बैक्टीरिया की और पेड़ पौधे की, तो ये सारे चीज़ क्या है? जिंदा है। तो जिंदा होने से अगर हम किस स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बायोलॉजी। तो इट मीन्स जो भी जिंदा चीज़ है उसके बारे में पढ़ना, वही कहलाता है क्या? बायोलॉजी। इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का कितना ब्रांच होता है? ठीक, हम देखेंगे बायोलॉजी का 3 ब्रांच होता है। पहला होता है आपका जूलॉजी, ओके। दूसरा होता है बॉटनी और तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी। पहला जूलॉजी, बायोलॉजी का पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी में आप सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल बोले तो जानवर के बारे में पढ़ना, या फिर हम इंसान भी एक तरह से आप रखते हैं जब एनिमल में, तो इंसान भी एनिमल कैटेगरी में ही आता है आरवी विटेकर के अनुसार, ठीक। तो जूलॉजी में इंसान के बारे में पढ़ना, जानवर के बारे में पढ़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, ओके। अगर मैं बात करूं कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो वो है एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। अगर हिंदी में बोलेंगे इसको तो इसको बोलते हैं अरस्तु। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? अरस्तु। अब बात करेंगे एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं और एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, ओके। अब मैं बात करूं बॉटनी की, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सारे को किस में पढ़ेंगे हम लोग? भैया बॉटनी में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? बॉटनी में। अगर बोलो कि बॉटनी के फादर कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। कौन है भैया? थियोफ्रेस्टस, ओके। अब मैं बात करूं इसकी माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ से आपको दिख रहा है माइक्रो मतलब जो माइक्रोस्कोप के नीचे, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं। आप अपने खुली आंख से जैसे इंसान को देख लेते हैं, पौधा को देख लेते हैं, किसी जानवर को देख लेते हैं, लेकिन ये माइक्रोब्स आपको खुली आंख से नहीं दिखेंगे, ये आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पे ही दिखेंगे, ठीक है। तो इसके जो भी इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैं बोलूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है भैया, तो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इज दैट क्लियर? जितना भी माइक्रोब्स चीज़ है वो सारी के सारे किसमें पढ़ेंगे हम लोग? माइक्रोबायोलॉजी में। इज दैट क्लियर? माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? ये है ल्यूइनहॉग। कौन है? ल्यूइनहॉग, एंटोनी ल्यूइनहॉग, ओके। अब ये तो भैया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है यहाँ से। असल में आज पढ़ने जाएंगे, आप नोट भी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हाउ टू एनिमल रिप्रोड्यूस, क्लास 10th का चैप्टर 8 है ये, ठीक है। BSEB CBSE दोनों देख सकते हैं, आपको दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, ओके। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भैया देखिए, इस दुनिया में जो भी जीव आया है वो अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। जीव कभी मरता ही नहीं है। अब वो कैसे, ये बड़ा डाउट हो गया भैया कि जीव कभी मरेगा क्यों नहीं? तो मरता है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके मरता है।
कैसे मरते भैया? रिप्रोड्यूस करके मरेगा। कैसे मरेगा? अब देखिए, अगर हम बात करें इंसान की, ठीक, तो इंसान बच्चा रहा, पहले बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। लेकिन क्या उसका जनरेशन रहता है कि नहीं रहता है? उसका सेल आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो वो सारे जो भी मतलब उसके जनरेशन में रह जाएगा, बेटा पोता, वो सारे के सारे अपने आप को, मतलब सेल अपने आप को जिंदा रखना चाह रहा है। वो अपने आप को, जो भी है इंसान अपने आप को जिंदा, इंसान कभी पृथ्वी से खत्म होगा ही नहीं। अगर बात करूँ पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधा भी खत्म नहीं होगा। अगर किसी भी जीव को ले लो, वो अपने आप को क्या करेगा? जिंदा रखना चाहेगा। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म असल में होता क्या है? ऑर्गेनिज्म बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल मीन्स होता है, देखिए ये लैटिन वर्ड होता है सेल। सेल मीन्स आप देखिएगा तो बैटरी भी होता है, सेल मीन्स होता है बेचना भी होता है, एक सेल मीन्स कमड़ा भी होता है। तो जो लैटिन वर्ड में लिया गया था सेल, ये आपको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क से, कॉर्क मतलब पेड़ की छाल से, उन्होंने सेल का डिस्कवर किया था, ठीक है। सेल का डिस्कवर किया था तो उन्होंने कमरे टाइप का, उनको किस टाइप का दिखा? इस टाइप का, कमरे टाइप का उनको दिखा इस टाइप से, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पे कॉर्क को उनको इस टाइप से दिखा। तो उन्होंने देखा कि भैया इसका जो स्ट्रक्चर है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? तो ये उन्होंने देखा कि भैया ये कमरे टाइप का, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? सेल। हिंदी में बोलेंगे इसको कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। तो आपके बॉडी का सबसे अगर छोटा पार्ट बोला जाए तो वो है सेल, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे कई सेल मिलकर, कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? तो भैया देखिए, ये सेल एक है, अब कई सेल इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू। इज दैट क्लियर? अब देखिए, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। हिंदी वाले लिखते रहिएगा उत्तक। अब देखिए, कई टिश्यू मिलकर, कई टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेन। क्या बनाएंगे? ऑर्गेन। ऑर्गेन क्या होता है? अरे ऑर्गेन मतलब शरीर का पार्ट। क्या? शरीर का पार्ट, अंग, ठीक है, इसको बोलेंगे हिंदी में अंग। अब कई ऑर्गेन मिलकर बनाएंगे क्या? ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑर्गेन सिस्टम। अब कई ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। अब ये देखिए, ये एक साइकिल है। सबसे छोटा पार्ट सेल, फिर बना टिश्यू, कई सेल मिलकर टिश्यू बनाया, कई टिश्यू मिलकर क्या बनाया? ऑर्गेन, कई ऑर्गेन मिलकर क्या बनाया? ऑर्गेन सिस्टम, ठीक। अब इसमें कई ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाया? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म है जिंदा, जो जीव है, जीव, जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, अब इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है भाई? ऑर्गेन सिस्टम है। और इसी ऑर्गेन सिस्टम के अंदर कई ऑर्गेन्स है, बोले तो कई अंग तंत्र। जैसे मैं बात करूँ ऑर्गेन सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे आपकी क्या है? सिस्टम है। तो उस सिस्टम में कई ऑर्गेन, कई अंग भाग लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका क्लियर था। तो ऑर्गेनिज्म मैंने समझाना था कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट क्या? सेल। सेल से बना टिश्यू, कई सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये हो गया ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, तो ऑर्गेनिज्म का मेन परिभाषा क्या है कि हम ऑर्गेनिज्म किसको बोल सकते हैं? क्या आप पंखा को ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? क्या किसी टेबल को ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? लेकिन अगर हम इंसान को ही ऑर्गेनिज्म क्यों बोलेंगे? किसी पौधा को ऑर्गेनिज्म क्यों बोलेंगे? इसका रीज़न है, जो चीज़ सांस लेता हो, ब्रीदिंग करता हो, जो चीज़ रिप्रोड्यूस करता हो, रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन, मतलब 1 से 2 बनता हो, 2 से 3 बनता हो, 3 से 4 बनता हो, ठीक है। तो ये पहचान है ऑर्गेनिज्म का। पहला क्या? वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद भैया वो सांस लेगा, सांस लेने के बाद वो आपको क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस करेगा। यही है ऑर्गेनिज्म की पहचान। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म की पहचान। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करता है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन करना। हिंदी वाले लिखते रहिएगा, प्रजनन करना, ठीक है। तो प्रजनन कैसे करेंगे? ये 2 टाइप से प्रजनन करते हैं ये, ठीक है। पहला होता है आपका आसेक्सुअल। पहला क्या होता है? आसेक्सुअल। और दूसरा क्या होता है भैया? सेक्सुअल। दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल। हिंदी वाले आसेक्सुअल, अलैंगिक, ठीक है, और सेक्सुअल को क्या बोलते हैं? लैंगिक। क्लियर? अब असेक्सुअल का क्या मतलब? असेक्सुअल का मतलब क्या? तो असेक्सुअल का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेक्सुअल ऑर्गेन नहीं होता है। ऑर्गेन मतलब उसके पास अंग ही नहीं होता है,
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेक्सुअल तरीके से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास होता है सेक्सुअल ऑर्गन, उसको बोलते हैं वो सेक्सुअल तरीके से क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ऑर्गेन ही नहीं रहेगा तो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसका उसको बोलते हैं असेक्सुअल। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए दूसरे मेथड को अपनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेक्सुअल ऑर्गन है, तो उस सेक्सुअल ऑर्गन से वो क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम समझेंगे असेक्सुअल। क्या समझेंगे? असेक्सुअल। तो वैसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है? तो पहला सबसे अच्छा इसका एग्जांपल ले लीजिएगा तो हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया। अगर मैं दूसरी की बात करूं, ठीक है, तो प्लेनेरिया। क्या? प्लेनेरिया, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो पारामीशियम, etc। आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे जो असेक्सुअल तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये तो असेक्सुअल आपको समझ में आया। जो भी समझ में नहीं है वो कमेंट में जरूर बोल दिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल को हम समझेंगे, ठीक है। सेक्सुअल होता है दो टाइप का। कितना टाइप का? सेक्सुअल होता है दो टाइप का। ओके, आप देखेंगे भैया सेक्सुअल दो टाइप का कौन सा होता है, तो एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। पहला क्या होता है? सेक्सुअल दो टाइप से। कितना टाइप से बबुआ? दो टाइप से। पहला क्या? यूनिसेक्सुअल, और दूसरा क्या भैया? बाइसेक्सुअल। क्लियर? अब ये यूनिसेक्सुअल क्या है, ये एक बड़ा बोझ बन जाता है, ठीक है। देखिए बायोलॉजी बहुत इजी चीज़ है, आप सिर्फ याद करते जाएं और उसको समझते जाएं, ध्यान से सुने इसको, ठीक है, इजी तरीके से, शांत माइंड से। अब देखिए सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्या होता है? तो यूनिसेक्सुअल एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे भैया? अलग अलग होंगे। उसको हम किस में रखेंगे? वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? सेक्सुअल में, यूनिसेक्सुअल तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंसान की, किसी जानवर की, तो देखो मेल फीमेल दोनों क्या होता है? अलग रहता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ बाइसेक्सुअल। अब क्या बात करता हूँ? बाइसेक्सुअल। देखिए इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? ह्यूमन बीइंग। क्या लिख सकता हूँ? ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एनिमल, दिस टाइप। आपको बहुत सारा ऐसा दिख जाएगा जो मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका मेल और फीमेल बॉडी पार्ट एक ही होता है। इसका बॉडी पार्ट तो अलग रहेगा, लेकिन कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे जो क्या होंगे? दोनों का बॉडी पार्ट एक ही जगह रहता है। अरे भैया वो है कौन? ठीक है, ये बाइसेक्सुअल वाला कौन कौन ऑर्गेनिज्म है, तो इसको समझिए आप, ठीक है। पहला आपको बताते हैं फ्लैट वर्म। क्या भैया? फ्लैट वर्म, ठीक है। और दूसरी की बात करेंगे तो वो होता है अर्थवर्म। ओके, और मैं बात करूं स्टारफिश। देखिए ये फ्लैट वर्म कैसा होता है? अजने फ्लैट वर्म, तब देखो हिंदी वाले समझो पहले इसको। फ्लैट वर्म का मतलब, फ्लैट मतलब होता है चपटा, क्या? चपटा। और वर्म का मतलब होता है क्रीमी, चपटे क्रीमी। वैसा देखिए आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म दिख जाएगा जो आपका क्या होगा? चपटे टाइप का होगा, ठीक है। अब भैया ये फ्लैट वर्म में मेल और फीमेल कैसे एक जगह रहता है? एक ही जगह बॉडी बना रहता है। देखो बहुत नई चीज तुमको सुनने को मिल रहा है, ये दोनों का बॉडी क्या रहेगा? एक ही जगह बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम इरेज करेंगे। देखिए ये कैसे रहता है, आपको बात करते हैं ये फ्लैट वर्म। देखिए इस टाइप से रहेगा ये, ठीक है, ऐसे रहता है ये फ्लैट वर्म, चपटा रहेगा, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे पानी में जोक टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन वो फ्लैट वर्म कुछ अलग ही होता है। फीता क्रीमी इसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं? फीता क्रीमी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आधा बॉडी इसका क्या रहेगा? आधा बॉडी रहेगा मेल, आधा बॉडी रहेगा फीमेल, मतलब दोनों एक ही जगह कंबाइंड है। इसका जिंदगी देखो कितना बढ़िया है, दोनों एक ही जगह क्या है? कंबाइंड है। समझे बात को? तो ये भैया इसको किस में रखेंगे? बाइसेक्सुअल में, ठीक है, समझ में? मेल और फीमेल दोनों की जगह। अब ये अर्थवर्म क्या है सर? ये बहुत बड़ा बला है, ठीक है। तो अर्थवर्म के बारे में समझते हैं, ये अर्थवर्म क्या है। तो आप देखते हैं जब बारिश होती है गांव में, तो ज़मीन में क्या होता है भाई? इस टाइप का पिल्लू जो है रेंगने लगता है। इस टाइप का क्या होता है? पिल्लू रेंगने लगता है। इसको देहाती भाषा में बोलते हैं चाड़ा। क्या बोलते हैं? चाड़ा। तो लोग पैर नीचे रखने से क्या होता है? डरता है, अरे ये तो काट लेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म। उसको क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। और इसका बॉडी पार्ट भी क्या रहेगा? आधा आधा दोनों रहता है। बॉडी पार्ट क्या रहता है इसका? आधा।
आगे रहेगा मेल, पीछे रहेगा फीमेल। देखो कितना नया चीज़ है, आगे क्या रहता है ये मेल और पीछे क्या रहता है इसके फीमेल। समझ गए बात को। तो ये है भैया, देखिए इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों क्या है एक ही जगह है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो बोलेगा फीमेल को यार तुम भी सुनते हो चलो मेरे पीछे, ये बोलेगा चल तुम्हारे पीछे चलते हैं, मतलब कभी छोड़ेगा नहीं साथ इसका, ठीक है। दोनों साथी में रहेंगे, दोनों कहाँ रहेंगे साथी में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अर्थवर्म चाड़ा समझ में आया, बहुत इजी चीज़ है अर्थवर्म, और फ्लैटवर्म भी समझ गया, डिस टाइप का मतलब फीता कृमि होता है। और समझेंगे आगे, ठीक है। ये आपका स्टारफिश, स्टारफिश आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से देख लीजिए स्ट्रक्चर बना होता है स्टारफिश। ये स्टारफिश जो होता है समुद्र में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी मेल और फीमेल क्या हो गए, दोनों साथी में रहते हैं। तो आपको मेन एग्जांपल रखना है कि बाइसेक्सुअल तरीके से करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। बाइसेक्सुअल मतलब डबल लैंगिक, मतलब दोनों एक ही साथ, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, मिट गया यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग, एक जगह नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो ये भैया हो गया, समझ गए बात को। तो फ्लैट वर्म, अर्थवर्म, स्टारफिश, हिंदी वाले फीता कृमि वो क्या बोलते हैं गोल्ड कृमि, और ये क्या होता है स्टारफिश मतलब तारा मछली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। किसी को कुछ भी डाउट हो वो भैया कमेंट में अपना डाल सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप नज़दीक में हैं तो कोचिंग में आके ज़रूर ज्वाइन करें अच्छे एजुकेशन के लिए, फुलवारी शरीफ पटना। अगर आप दूर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, देख के सीखिए। चलिए ये तो मैंने समझा दिया कि भैया रिप्रोड्यूस कितने टाइप से करता है। अब सबसे पहले इसमें हम समझेंगे डीएनए। देखिए आपका जो एनसीईआरटी चैप्टर दिया गया या फिर आप बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो तो उसमें सबसे पहले आपको डीएनए के बारे में बताया गया है। अब ये डीएनए क्या भला है, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये डीएनए होता क्या है, तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। सेल भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे आपके पास होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्या होता है क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में असल में देखिए उसमें होता है क्रोमैटिन। क्या होता है क्रोमैटिन, ठीक है। अभी क्रोमैटिन किससे बना होता है, तो पहला आपका बना होता है क्रोमोसोम, किससे बना होता है क्रोमोसोम और प्लस प्रोटीन। क्रोमैटिन किससे बनाता है क्रोमोसोम और इसे प्रोटीन से, ठीक है। तो इसी के अंदर पाता है क्रोमैटिन। तो ये क्रोमोसोम इंसान में कितना क्रोमोसोम होता है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अगर मैं पेयर की बात करूँ, जोड़ी की बात करूँ तो 23 जोड़ी होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बंदे का बॉडी कैसा बनेगा, बंदे का शकल कैसा बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा ये, समझ गए बात को। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सुने बाबूगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। अब ये डीएनए जब एक मतलब डीएनए क्या होता है भाई, एक पीढ़ी में है, अगर वो सेक्सुअल तरीके से या असेक्सुअल तरीके से डिवाइड किया तो वो डीएनए दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये डीएनए उसके तरह, मतलब डीएनए क्या करता है ना कि जनरेशन, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि ये बचवा का जो नाक है नहीं पापा जैसे है, किसी बचवा का नाक कैसा है, इस बचवा का नाक इसका चचा जैसे है। किसी बोलता है कि भाई इसका जो हाथ है ना इसके मम्मी जैसे है। ये वो यहाँ पे बहुत बड़ा, लेकिन जब बच्चा घोड़ा पैदा होता है तो मम्मी बोलती है हम पे गया है। तो ये भाई बिल्कुल गलत है। अगर बोले कि भाई कलर मतलब घोड़ा काला, ये डीएनए का नहीं है। अब बच्चे का नाक नक्शा कैसा है, हाथ पैर कैसा है, चाल चलन कैसा है, आपका बच्चे का बाल झड़ रहा है या नहीं झड़ रहा है, ये सारे का सारा किस पर डिपेंड होता है डीएनए पे। किस पर डिपेंड होता है डीएनए। यही बताता है कॉपी, ये एक तरह से कॉपी करते हैं, हम फोटो स्टेट करते हैं ना किसी चीज़ का, तो डीएनए भी क्या होता है भाई कॉपी करता है किसी चीज़ को। मतलब अगर जैसे पापा है तो वैसे ही बच्चा दिखेगा, जैसे मम्मी है वैसे ही क्या दिखेगा बच्चा दिखेगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये होता है डीएनए भैया, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें डीएनए कैसा होता है, देखो क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम एक स्प्रिंग टाइप का होता है, ठीक है। स्प्रिंग को तुम देखो, ये ऐसे क्रोमोसोम है,
अगर तुम इसको ऐसे लमराओगे तो डीएनए बनेगा। क्या बनेगा? डीएनए। ठीक है, ये डबल हेलिक्स का होता है, डबल बॉन्ड का होता है, समझिए कि नहीं बात को। ये होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और थोड़ा सा और इसको इसे करोगे ना तो सीधा तुमको एकदम दिखेगा। कैसा दिखेगा ये? इसको इरेज करेंगे, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा ये, इस टाइप से। और इसमें छोटा 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 इस टाइप से बूंदा डाला रहता है, सब माइक्रोस्कोप के नीचे दिखे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स। तो जीन्स बोले, डीएनए बोले, क्रोमोसोम बोले या क्रोमैटिन बोले, सारे के सारे क्या है? एक ही चीज़ है। और वो सारे क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना भैया, ये चीज़ क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होके उसके चाल चलन को, नक्शा को, बॉडी शेप को, हाइट को, ठीक है ना, सारे को मेंटेन कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें एक और चीज़ आप सुने होंगे, आरएनए। तो इसी का छोटा भाई होता है कौन? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत फ़ायदे का चीज़ है। चलिए अब मैं अगर मैं आप यहाँ फुलवारी शरीफ में है या फिर पटना के कहीं भी सेंटर पे हैं, मतलब कहीं भी जगह पे हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर आके E&D कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छे स्टडी के लिए। क्योंकि लाइफ में, अगर लाइफ में आपको अच्छे टीचर और अच्छे बुक, अच्छी पढ़ाई मिल गई तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर घसकटुआ टाइप से पढ़िएगा तो आप कहीं नहीं सक्सेस हो सकते हैं। इसीलिए नॉलेज मैटर करता है। एक कहना गया है कि 3 इडियट एक मूवी देखी होगी, इसमें आमिर खान बोलता है कि एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो ये चीज़ होना चाहिए। आप ज़रूर आएँ और क्लास ज्वाइन करें। अगर आप पटना से दूर हैं तो आप वीडियो तक ही सीमित रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। थैंक यू।